नमस्कार। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़। जन जन की आवाज़ में आपका स्वागत है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उत्तराखंड देवभूमि कही जाती है। उत्तराखंड के कण कण में देवों का निवास कहा जाता है। और आज आप जन जन की आवाज़ के साथ उत्तराखंड में स्थित एक ऐसे ही पावन तीर्थ स्थल, पावन मंदिर और पावन स्थल के दर्शन पर हमारे साथ चल रहे हैं। प्रसिद्ध चार धाम उत्तराखंड में ही स्थित हैं। आज आप हमारे साथ हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के चौखोटिया तहसील के चौखोटिया विकासखंड मुख्यालय के निकट स्थित मां अगनेरी देवी के पावन मंदिरों के दर्शन पर। यह एक बहुत बड़ा मंदिर परिसर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यह मां अगनेरी देवी का पावन मंदिर है। यह प्राचीन मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है। और इसके स्थापत्य से ही आप इसकी प्राचीनता का अनुमान लगा सकते हैं। और यह है पश्चिमी रामगंगा, जिसका उद्गम चमोली जनपद और पौड़ी जनपद के सीमा पर स्थित पर्वतों से होता है। उसको दिवाईडन दिवाली खाल भी कहते हैं। और वहाँ दूधातोली नाम का एक जंगल है। उस दूधातोली के नीचे से और दूधातोली के जंगल से उसके चारों तरफ 5 नदियाँ निकलती हैं। उनमें से एक नदी है रामगंगा। यह पश्चिमी रामगंगा कहलाती है। यह पश्चिमी रामगंगा के तट पर मां अगनेरी देवी के निकट स्थित वह विराट नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। यह वही विराट नगरी है जहां महाभारत काल में अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव रहे थे, राजा वैराट के यहाँ। यह उस विराट नगरी का विहंगम दृश्य है। यह प्राचीन विराट नगरी और प्राचीन विराट नगरी का यह विस्तीर्ण विस्तार जो रामगंगा के दोनों तटों पर फैला हुआ है। और आप देख सकते हैं यह बड़ी उर्वरा भूमि है। उत्तराखंड की देवभूमि की यह उर्वरा पूरे विश्व में मशहूर है कि यह भूमि कितनी उर्वरक है। और यह फिर पुनः आप देख रहे हैं कि पश्चिमी रामगंगा के पश्चिमी तट पर स्थित मां अगनेरी देवी का यह पावन मंदिर। आज आप मां अगनेरी देवी मंदिर की यात्रा हमारे साथ करेंगे। आप देख रहे हैं मां अगनेरी देवी का मुख्य मंदिर और उस मंदिर के आसपास स्थित अन्य मंदिर। स्रोत साहित्य, किंवदंतियों तथा ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार पूर्व में इस स्थान पर उत्तराखंड के कत्यूरी राजवंश की कुलदेवी का एक छोटा सा मंदिर स्थापित था। इस स्थान पर माघ माह की पूर्णिमा अर्थात माघ पूर्णिमा को रात्रि का मेला लगता था। सन 1900 में क्षेत्रीय श्रद्धालुओं ने पारस्परिक सहयोग से यहाँ पर स्थित मंदिर को और अधिक भव्य बनाया, मंदिर परिसर को और अधिक भव्यता प्रदान करी। और साल 1901 में यहाँ पर साधनारत एक साधक ने इस मंदिर से सटकर बहती हुई रामगंगा से अष्टधातु की मां की मूर्ति निकलवाकर प्रतिष्ठापूर्वक प्रतिस्थापित की। तदुपरांत सन 1902 में रामगंगा नदी के पूर्वी तट पर बसे ग्राम सभा भटकोट के निवासियों द्वारा चैत्र मास की अष्टमी को मेले का इस मंदिर प्रांगण में शुभारंभ किया गया। और प्रतिवर्ष इस मंदिर के निकट और इसके आसपास स्थित थोकदारों द्वारा मां अगनेरी को भेंट और बलि के साथ मेले में शामिल होने की परंपरा का सूत्रपात हुआ। स्थानीय जनविश्वास के अनुसार यह किंवदंती प्रचलित है कि चैत्राष्टमी को मां अगनेरी मंदिर के प्रांगण में जन मेले का शुभारंभ इस इलाके में व्याप्त तत्कालीन महामारी से मुक्ति के लिए मां को भेंट स्वरूप पशु बलि से किया गया। और भटकोट गांव के ही निकट स्थित रीठा चौरा के जोशी परिवार को इस पावन मंदिर का पुजारी नियुक्त किया गया। इसके ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में यह आप शिलापट देख रहे हैं, जो शिलापट यहाँ पर स्थापित किया गया है। इस शिलापट पर इस प्राचीन मंदिर के, पौराणिक मंदिर के इतिहास और स्थापना के बारे में स्पष्ट किया गया है। यह आप देख रहे हैं इस पावन मंदिर की भौगोलिक स्थिति के बारे में सूचना। और यह मां अगनेरी देवी मंदिर परिसर में स्थापित शिव मंदिर है। यह परंपरा है उत्तराखंड में कि यहाँ नदियों के निकट शिव मंदिर स्थापित होते हैं। और इस शिव मंदिर में स्थापित यह पावन शिवलिंग और इस पावन शिवलिंग
की स्थापना यहाँ पर श्रद्धालुओं द्वारा की गई है। और यह मंदिर परिसर में स्थापित एक अन्य और मूर्ति आप देख रहे हैं, जो मंदिर प्रांगण में ही स्थित है। और इसी मंदिर में यह श्री गणेश जी की मूर्ति है, और यह अंदर एक मंदिर, और आप इसी मंदिर में देख रहे हैं कि इसी मंदिर परिसर में स्थापित है। और यह एक हवन कुंड है यहाँ पर। एक यह अन्य मूर्ति आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह विशाल बरगद का वृक्ष जो इस मंदिर के निकट स्थित है। मंदिर प्रांगण से ही सटा हुआ है, और इसके बगल से एक सड़क गुजरती है जो चौखुटिया से इस मंदिर तक आती है, और यहाँ से आगे को यह जौरासी आदि क्षेत्रों की तरफ चली जाती है। इस मंदिर में स्थापित यह एक शिलापट है, जहाँ पर इस शिलापट पर इस मंदिर परिसर को भव्यता प्रदान करने वाले श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए सहयोग का बहुत ही सुंदर विवरण यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। यह मंदिर परिसर इस मायने में अनूठा है और अनुकरणीय है कि जन आस्था और जन सहयोग से किसी भी मंदिर परिसर को कितना भव्य बनाया जा सकता है और कितना विकसित किया जा सकता है। इन शिलापटों पर इस मंदिर से जुड़े रहे और आज भी जुड़े हुए हजारों श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए सहयोग का विवरण उल्लेखित किया गया है। और यह एक अनुकरणीय कार्य है, और यह पूरे भारतवर्ष के श्रद्धालुओं के लिए एक अनुकरणीय कार्य है कि वे स्थानीय स्तर पर स्थित पावन स्थलों का, पावन मंदिरों का किस तरह से विकास कर सकते हैं। यह मंदिर परिसर इस मामले में एक उदाहरण है कि इस मंदिर को स्थानीय श्रद्धालुओं द्वारा और स्थानीय जनों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा इस पावन मंदिर को यह भव्यता प्रदान की गई है, और इस पावन मंदिर परिसर का विकास किया गया है, और यह अपने आप में एक उदाहरण है। और इस पावन मंदिर के विकास में जिन श्रद्धालुओं ने सहयोग दिया है, उन श्रद्धालुओं का जो विवरण है वह यहाँ पर इन शिलापटों पर उकेरा गया है, और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से यह विवरण यहाँ पर दर्शाया गया है, आप देख रहे हैं। और हजारों की संख्या में इस मंदिर परिसर से श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, और अपनी मनौतियाँ लेकर इस मंदिर परिसर में आते हैं, और मनौतियाँ पूर्ण होने के बाद इस मंदिर में माँ अग्नेरी को अपनी भेंट चढ़ाते हैं, और जो भी उनसे हो सके वह इस माँ अग्नेरी देवी मंदिर के परिसर में विकास के लिए करते हैं। तन मन धन से जो भी जिससे बन पड़े वह लोग करते हैं। और इस मंदिर परिसर की यह खूबी आज पूरे भारतवर्ष के लिए एक उदाहरण है कि स्थानीय स्तर पर हम अपने पावन स्थलों को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे उनका विकास कर सकते हैं, कैसे उनको भव्यता प्रदान कर सकते हैं, कैसे उनको साफ सुथरा रख सकते हैं। इस माँ अग्नेरी देवी मंदिर को और भव्यता प्रदान करने का प्रयास यहाँ पर स्थानीय श्रद्धालुओं द्वारा आज भी सतत जारी है। माँ अग्नेरी देवी कतुरी राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है, और यहाँ पर कतुरी राजवंश का पूरे उत्तराखंड में राज रहा था। और आज भी माँ अग्नेरी देवी को माँ दुर्गा का ही एक रूप मानकर उनकी पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है, और काफ़ी भव्यता से की जाती है। प्रतिवर्ष चैत्राष्टमी को यहाँ पर मेला लगता है। हालांकि अब पशुबलि प्रथा इस मेले में अब निषिद्ध कर दी गई है, और श्रद्धालु यहाँ पर भारी संख्या में चैत्राष्टमी को जुटते हैं। स्थानीय श्रद्धालु और दूर दूर से, देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर माँ अग्नेरी देवी के दर्शन करने आते हैं, अपनी मनौतियाँ मांगते हैं। इस मंदिर परिसर में विशाल घंटियाँ टंगी हुई हैं जो श्रद्धालुओं ने यहाँ पर अपनी मनौतियाँ पूर्ण होने के बाद अर्पित करी हैं। और यह मंदिर परिसर में स्थित
अन्य मंदिर हैं। यह पुजारी जी का फ़ोन नंबर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यह मंदिर परिसर में शनह-शनह जिन मंदिरों की स्थापना इस मंदिर परिसर के साथ-साथ और इस मंदिर परिसर और माँ अग्नेरी देवी मंदिर की स्थापना के बाद की गई थी, यह आप यहाँ पर देख रहे हैं। इन मंदिरों में स्थापित यह दान पात्र, और इस मंदिर परिसर में लगभग वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, आने जाने वालों का, और लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। और इस मंदिर परिसर से सटे हुए चौखुटिया तहसील मुख्यालय और चौखुटिया बाजार का विकास भी सतत जारी है। यह मंदिर परिसर चौखुटिया के निकट ही स्थित है। माँ अग्नेरी देवी मंदिर परिसर में भगवान सीताराम, राधा कृष्ण, माँ महाकाली और काशी के कोतवाल भैरवनाथ जी के मंदिर भी स्थापित हैं। और यह आप देख रहे हैं मंदिर परिसर में स्थित मंदिरों के बाहर लगे हुए शिलापट। इन शिलापटों पर जिस मंदिर का निर्माण या विकास जिन श्रद्धालुओं ने किया है उनका विवरण यहाँ पर अंकित किया गया है। यह भैरवनाथ जी का मंदिर है। भैरवनाथ जी के आप दर्शन कर रहे हैं। काशी के कोतवाल भैरवनाथ जी की यह पावन मूर्ति, और यहाँ पर नियुक्त पुजारियों द्वारा इन सभी मंदिरों की पूजा अर्चना नियमित रूप से की जाती है। और यही विद्वान पुजारी यहाँ पर सभी मंदिरों में पूजा अर्चना भी करते हैं, और उन्हीं के निर्देशन में इन मंदिरों की देखभाल की जाती है। श्री बद्रीनाथ रामनगर राज्य मार्ग से होकर यहाँ पहुँचा जा सकता है। देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पर जुटते हैं प्रतिवर्ष। यह इस मंदिर की तरफ जाने वाले सड़क मार्ग पर जो पुल का निर्माण है वह पुल आपने देखा, और यह सामने भव्य दृश्य। और यह जन सुविधा परिसर भी इस मंदिर प्रांगण में स्थापित है। यहाँ पर चैत्राष्टमी में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं स्थापित हैं। जन सुविधा परिसर है, पार्किंग है, और वाहनों की पार्किंग है, और काफ़ी सुविधाएं यहाँ पर श्रद्धालुओं ने आपसी सहयोग से स्थापित की हैं। और किसी प्रकार की, ताकि किसी श्रद्धालु को परेशानी न हो, इसका पूरा यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। यह सामने देखिए पार्किंग की सुविधा भी यहाँ पर है। मंदिर के ठीक सामने ही यह प्रांगण स्थित है। जन सुविधा परिसर भी यहाँ पर स्थित है, और किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत न हो, इसका पूरा ख्याल इस मंदिर के संचालकों द्वारा रखा गया है। बने रहिए जन जन की आवाज़ के साथ। आपका धन्यवाद।